आज हमारी भारतीय संस्कृति का ये पावन दिन, जिस दिन नाम, ध्यान, दान और स्नान परमात्मा के निस्वार्थ सेवा करते हुए जो व्यक्ति करता तो उसको जीवन में शुद्धि भी और सिद्धि भी दोनों की प्राप्ति होती है। हमारे ऋषियों के संतों की ही देन है हमारा जीवन कैसे ऊंच बने, कैसे शांति आए। स्नान करने से तन पवित्र होता है, ध्यान करने से मन पवित्र होता है, दान करने से धन पवित्र होता है। तो आपने देखा होगा इस दिन लोग तीर्थों में जाकर स्नान करते हैं। इस माघ के महीने में कल्पवास करते हैं। भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा सुमरण, ध्यान, भजन और दान करते हैं। कबीर साहब जी फरमाते हैं, कबीर तीर्थ जाए एक फल, संत मिले फल चार, और सतगुरु मिले अनेक फल, कहें कबीर विचार। तीर्थ की और धाम की अपनी भी महिमा होती है, लेकिन तीर्थ जाए एक फल, शरीर शुद्ध हो जाएगा। लेकिन उस तीर्थ में किसी सतगुरु, कोई उच्च कोटि के महापुरुष साधक हो जिसे सत्संग सुना जाए। कहते सतगुरु से संत मिले फल चार, अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये चार चीज़ें मिलती। लेकिन सतगुरु मिले अनेक फल, कहें कबीर विचार। उस फलों का तो कोई गिनती नहीं है। सतगुरु कहते हैं जो पूर्ण सतगुरु हैं, ज्योति स्वरूप हैं, सतलोकवासी हैं, और वो हमारे भीतर भी शब्द रूप में विराजमान है। वो सतगुरु हैं जो जिसका कई बार पूज्य गुरुदेव जी ने भी उपदेश दिया है। तो आप सोचते होंगे ये दान से क्या होगा और नाम से क्या होगा। शायद कभी गरीबदास जी के चरणों में बैठकर किसी जिज्ञासु ने ये प्रश्न किया होगा। तो गरीबदास जी फरमाते हैं, गरीब नाम सरीखा दान है, दान सरीखा नाम, सुनने को भोजन दिए, तीन छिके बिलिजाम। सतगुरु गरीबदास जी एक यहाँ स्मरण दिलाते हैं। कहते भी नाम जैसा ही दान है, हर दान जैसा ही नाम है। तो पूछा सतगुरु वो कैसे? कहने लगे देखो बाजीद के समय में राजपाट छोड़कर वो जंगल में तप कर रहे थे, और वो कुतिया ने पिल्ले दे रखे थे, भूखे थे, और बुढ़िया रोटी ले जाती। तो बाजीन जी ने कहा देखिए पिल्ले भूखे हैं, अपने पति किसान की रोटी ले जाती, इसको डाल दे पुण्य मिलेगा। अब बुढ़िया थी होशियार, कहने लगे जीवन भर तप किया नहीं महाराज, अपने तप का कुछ फल दो तब रोटी डालूंगी। बाजिंद जी ने चारों रोटी डलवा दी और अपना सोचा तप का सारा फल दे देता मैं तो और कर लूँगा भक्ति। जब उस कुतिया ने भोजन किया, बच्चे छिक गए और बुढ़िया को पुण्य मिल गया रोटी डालने का, और संत ने दे दिया अपना सारा फल। तो कहते हैं तीनों की मुक्ति होगी, कुतिया की भी, बुढ़िया की भी, बाजिद की भी। परमात्मा इतने खुश हो गए। नाम सरीखा दान है, सरीखा माने नाम जैसा ही दान है और दान जैसा ही नाम है। इसलिए सतगुरु गरीबदास महाराज फिर वहाँ एक दोनों चीज़ जोड़ देते हैं कि देखो क्या दान दिया था, भगवान का नाम जपा, कितना बड़ा फल मिला। गरीब महिमा सुन निज नाम की, गहे द्रौपदी चीर, दुशासन से पच मरे, अंत न आया वीर। स्मरण करिए महाभारत की उस चीज़ को, जब सारे कौरव, पांडव, बड़े बड़े गुरुजन सिद्ध वहाँ बैठे हैं, द्रौपदी के चीर उतारे जा रहे थे, कोई किसी ने रक्षा नहीं की ना। द्रौपदी ने नाम पुकारा भगवान का, और भगवान पर ऋण क्या था, जब उंगली कट गई थी, चीर बांधा था। फिर एक दिन जब गंगा स्नान, यमुना स्नान करने द्रौपदी गई तो एक अंधे संत थे जिसकी कॉपी जल में बह गई थी। बेचारे शर्म के मारे बाहर नहीं निकल रहे थे। द्रौपदी की नज़र पड़ी तो उसने अपनी साड़ी के पल्ले पाड़ पाड़ के पानी में बुहा दिए और वहाँ तक पहुँच गए। उसने वो द्रौपदी की पाड़ी हुई साड़ी जो थी वो लपेटी, फिर जल से बाहर आए। तो उसने कहा बेटी तू बोली नहीं, बिना बोले तूने मेरी लाज रखी है, एक समय ऐसा आएगा ये चीर अनंत हो जाएंगे, तेरी भी लाज इसी प्रकार परमात्मा बचाएगा। तो सदगुरु कहते हैं महिमा सुन निज नाम की, गहे द्रौपदी चीर, और दुशासन से पच मरे, अंत न आया वीर।
10,000 हाथियों का बल था। खींचते 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 सोचा पता नहीं कपड़ा कौन सी फैक्ट्रीदार है, घुटने टेक दिए, लेकिन चीर अनंत हो गए, परमात्मा चीरों में प्रवेश कर गए। फिर कहते हैं महाराज किसी के पास बड़ा साधन ना हो तो फिर क्या करे? तो सतगुरु कहते हैं गरीब दान वित्त समान है, टोपी को टूके, या से लघु और क्या कहूँ, साग पतर गई भूख है। तो गरीबदास महाराज के एक शब्द पर विचार करिए, दान वित्त समान है। आपके पास जो सामर्थ्य है, 2 मुट्ठी आटा है तो आधी मुट्ठी चींटियों को डाल दो। आपके पास 4 रोटी, 1 रोटी गाय को दान दे दो। आपके पास 4 वस्त्र हैं, 3 रख लो, 1 किसी पात्र को दे दो। तो सतगुरु कहते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान हो। टोपी कॉपी टूक, कहते हैं इतना ही कपड़ा हो शायद टोपी बनाई जाए, या इतना ही हो कॉपी न बनाई जाए, जैसे द्रौपदी ने चीर पाड़ के उसकी लाज रखती। टूक कहते हैं जैसे शून्य को टूक डाले थे, कुतिया को, है ना, कुत्ते को रोटी डालते, जानवरों को डालते हैं। फिर कहते हैं या से लघु और क्या कहूँ, इस तभी छोटा और क्या कहूँ, साग पतर गई भूख है। जब दुर्वासा जी 60,000 ऋषियों को ले गए ना, धन अन्न नहीं था, भोजन नहीं था पांडवों के पास, और अक्षय पात्र था द्रौपदी के पास। उस दिन भोजन भी कर चुकी थी, और भोजन ना करे तो तीनों लोगों को द्रौपदी भोजन करा सकती थी, ऐसा सूर्य ने उनको पात्र दे रखा था। लेकिन जब कृष्ण भगवान आए तो भोजन कर चुकी थी। उस पात्र पर एक साग की पत्ता लगा हुआ था। अब जंगल में रहते तो वही बेचारे साग पात काट के रांधती होगी, जैसे बथुआ पालक बनाते हैं, है ना। तो द्रौपदी ने उस दिन वो साग बनाया था, एक पत्ता लग रहा था, मांझ कर रख दिया था। भगवान ने खाया तो सारी सृष्टि का पेट भर दिया, सब ऋषियों का पेट भर दिया। जब भगवान का पेट भर गया तो सबका भर गया। तो सतगुरु कहते हैं या से लघु और क्या कहूँ, छोटे से छोटा और क्या कहूँ, साग पतर गई भूख। संत महापुरुष किसी वस्तु की नहीं, संत महापुरुष भाव के भूखे होते हैं। साधु भूखा भाव का, धन खा भूखा ना, धन खा भूखा जो रहे सो तो साधु ना। तो इसलिए नाम और दान दोनों चीज जुड़ी हुई है। भगवान की खूब नाम की कमाई करो, जहाँ भी हो, जैसे हो, जिस परिस्थिति में हो। आप बहाने नहीं लगा सकते कि मैं तो उस देश में हूँ, उस घर में हूँ, उस इलाके में हूँ, इस जीवन में ऐसी परिस्थिति आ रही। ये हमारे बहाने हैं मन के। नहीं तो हर कोई हर जगह जहाँ आप रहते नाम जप सकता है। इसमें कोई ज़्यादा परिश्रम नहीं लगता है, क्योंकि शरीर में ही मन वास करता है। तो ऐसे ऐसे सिद्ध और समर्थवान हमारे देश में राजे महाराजे हुए हैं। देखो उन्होंने नाम भी जपा और दान भी किया। एक छोटा सा स्मरण दिलाऊं रघुकुल का। अब है तो ये इक्ष्वाकु वंश, इसमें अवतार राम भी आए, हरिचंद्र भी आए, इसी कुल में अम्बरीश मोरध्वज आए, ययाति आए, नहुस आए, राजा शिवी आए। उनके कुल से नाम क्यों नहीं जाना जाता? किसके नाम से जाना जाता है? रघुकुल। क्यों? क्योंकि राजा रघु ने अपने गुरुदेव की आज्ञा से एक बार विश्वजीत यज्ञ किया, जिसमें समस्त राजाओं से धन लेकर आए अपनी सामर्थ्य से और यज्ञ किया। यज्ञ में सब दान कर दिया, यहाँ तक कि जो अपने गहने कपड़े पहन रखे थे वो भी दान कर दिए। अपने घर मकान महल खेती बाड़ी धन संपत्ति जिस पात्रों में भोजन करते थे वो बर्तन भी दान कर दिए। अब कहाँ रहे राजा? यज्ञवेदी में बैठे हैं और एक चद्दर में हैं और मिट्टी के पात्रों में भोजन कर रहे हैं जो कुम्हार बनाते हैं। उसी समय ब्रजंतु ऋषि के शिष्य कुछ 25 वर्ष तक गुरुकुल में रहकर अपने गुरु से 14 विद्याओं का अध्ययन किया। जब घर जाने लगे तो कहने लगे, गुरुदेव मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दूँ? कहने लगे, बेटा कुछ नहीं, बस तूने सेवा की है यही मेरी गुरु दक्षिणा। कहने लगे, नहीं गुरुजी, गुरु दक्षिणा बताओ। हट किया तो गुरु ने रोष में आकर कहा, मैंने तेरे को 14 विद्याएं पढ़ाई हैं तो 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं ला दे। ऐसे बोल दिया। चल पड़ा कोच। और उस समय कोच ने सुना था कि राजा रघु बहुत बड़े दानी हैं। तो जैसे अयोध्या गए, जाकर स्थिति देखी, राजा रघु तो स्वयं ही एक चद्दर में बैठे हैं यज्ञशाला में और मिट्टी के पात्रों में पानी पी रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई आप गुरुकुल के छात्र हैं,
शिष्य हैं, किस लिए आए हैं? कहने लगे महाराज मैं वृद्धंतु ऋषि का शिष्य हूँ और मेरे गुरु ने गुरु दक्षिणा में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा मैंने देनी है, लेकिन अब मैं वापिस जा रहा हूँ क्योंकि आप सब कुछ दान कर चुके हैं। जब आप ही मिट्टी के पात्रों में खा रहे हो तो मुझे क्या दोगे? राजा रघु ने कहा कि नहीं, द्वार पर कोई ऋषि पुत्र आए खाली हाथ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अपने जो उसके सेवादार थे, उसके रथवान थे, उनको आज्ञा करी रथ खड़ा कर दो यज्ञशाला के बाहर, सेना तैयार करो, कुबेर के पास चढ़ाई करेंगे। उन्होंने कर नहीं दिया है। धरती के जितने राजाओं थे यज्ञ में उन्होंने कर दिया मेरे को, लेकिन अब स्वर्ग से कर लेकर आएंगे। हलचल मच गई स्वर्ग में कि धरती का कोई सामर्थ्यवान राजा और सेना लेकर चढ़ाई करने आएगा, कर मांगने। कांप गया स्वर्ग। धरती के राजा ने हिला दिया था अपने तप बल से, अपने दान से, अपने नाम बल से। ऐसे धर्मनिष्ठ थे। रात को राजा रथ में ही सोया, राजा रघु, और सुबह चढ़ाई करनी थी। रात ने ही इंद्र आदि देवता मीटिंग होगी स्वर्ग में, और कुबेर थे ने बोले जाकर वर्षा कर देना, सब कुछ लूट कर मृत्यु लोक में चला जाएगा। और इस कुल के राजा ऐसे हैं, जब भी भीड़ पड़ी है स्वर्ग में रथ लेकर हमारी सहायता करने आते हैं और हम उनको हरा नहीं सकते। आपने पता है राजा दशरथ भी रथ लेकर जाते थे, राजा दिलीप जाते थे। स्वर्ग से कामधेनु की बेटी नंदिनी को ले आए थे, वशिष्ठ जी के पास थी, तो कहने लगे भी वर्षा कर दे। कुबेर ने रात में ही अयोध्या में राजा रघु के कोषागार में धन की वर्षा कर दी। सुबह सुबह चढ़ाई करनी थी स्वर्ग पर, आकाश में जाना था सिद्धियों से रथ सहित। हम तो छात तक कूद जा, टांग टूट जा हमारी तो। और उन्होंने धरती से सीधे ऐसी सिद्धियां, जैसे गुरुदेव जी बताते, नचिकेता यम के द्वार पर चला गया। बचपन में ही वो ऐसी योगी आत्माएं होती थी, उनको इतना बलिष्ठ बना दिया जाता था, उनका उड़ियन बंद लग के, और वो आकाश मार्ग में से शरीर उड़ सकते थे। ये मनुष्यों का ही तो दिमाग है जिसने ऐसी टेक्निक बनाई। साइंटिस्ट हुए जिसने जहाज बना दिए, पुर्जे जोड़े लोहे के, इंजन लगाया, फ्यूल डाला, और इंसान ही है जो जहाज को उड़ा देता है। ये साइंस ने विद्या दी और गुरुओं ने विद्या दी। मंत्र जपो और उड़ियन बंद लगाओ, शब्द को जगाओ और आकाश में छलांग लगाओ। ये विद्या गुरुओं ने दी है। जहाज उड़ाने की जो विद्या है वो भी ऋषियों से आई। भारद्वाज जी के पास ऐसा जहाज था, रसायन शास्त्र का ज्ञान था, प्रथम जहाज बनाया था उन्होंने। और वो थी ना देवहूति और करदम ऋषि, स्वयं जहाज बनाया था उस समय, और उस विमान से घूमते थे। आप सोचते होंगे कि आज साइंस ने बहुत तरक्की कर ली, ये भी ऋषियों की देन थी। तो सेवादारों ने आकर सुबह कहा, महाराज अब स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं है, कुबेर ने तो धन की वर्षा कर दी, कोषागार भर दिया। कोच को कहा राजा रघु ने भी ले जा, ये सारी ले जा तू। कहने लगे नहीं जी, अब यहाँ धर्म की बात देखिए, मेरे को तो 14 करोड़ चाहिए, ज़्यादा मैं नहीं ले जाऊंगा, मैंने अपने गुरु को दक्षिणा देनी है। राजा रघु कह रहे हैं तू सारी ले जा, इस पर मेरा अधिकार नहीं है, तेरे लिए वर्षा हुई है। और कोच कह रहा है सिर्फ 14 करोड़ लूंगा, बाकी लेकर नहीं जाऊंगा एक भी, मैंने क्या करना है। 14 करोड़ लेकर चला गया। जितना बचा था राजा रघु ने उसको भी दान दे दिया। तो सदगुरु तुलसी बाबा क्या कहते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। पता चल गया, इसलिए रघुकुल कहते हैं। ऐसे राजा अनेक प्रसंग हैं उनके। तो काफ़ी समय हो गया। सतगुरु गरीबदास महाराज की वाणी बहुत सारगर्भित है, जिसमें हर तरह के आध्यात्मिक क्षेत्र का ज्ञान समाविष्ट है। जब ऐसे सत्संग का अवसर मिलता तो छोटे छोटे प्रमाण बंदी छोड़ की वाणी से निकाल कर आपको श्रवण करवाए जाते हैं। आपका सौभाग्य है ऐसे परों पर अपने गुरु धाम में आकर तन मन से स्नान करते हैं और नाम जपते हैं, अपने गुरुदेव महाराज का दर्शन करते हैं, यहाँ बंदगी करते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
सत साहिब।